आसाम ने एक हिस्टोरिक कदम उठा लिया है। पॉलीगमी यानी एक से ज्यादा शादी करना अब आसाम में क्राइम होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की तरफ पहला कदम माना जा रहा है? आइए 90 सेकंड में समझते हैं। आसाम असेंबली ने आसाम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगमी एक्ट 2025 पास कर दिया है। इस बिल के बाद अगर कोई एक वैलिड मैरिज होने के बावजूद भी दूसरी शादी करता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये लॉ रिलीजियस न्यूट्रल है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन, सब पर सेम रूल। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, ये बिल इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है, हिंदूज भी पॉलीगमी से फ्री नहीं है, ये लॉ सभी कम्युनिटी पे इक्वली लागू होगा। ये स्टेटमेंट इसलिए दिया गया है क्योंकि कुछ लोग इस बिल को अपोज कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि ये बिल सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है। तो शर्मा ने इस नैरेटिव को काउंटर करते हुए ये स्टेटमेंट दिया था। इस बिल के हिसाब से पॉलीगमी का मतलब है जब एक लीगल वैलिड मैरिज होते हुए आप दूसरी शादी करते हैं या अपने स्पाउस से डिवोर्स या लीगल एनलमेंट नहीं किए बगैर दूसरी शादी करते हैं तो इस एक्ट के अंदर उसे ऑफेंस माना जाएगा। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ओपनली कहा है कि इफ वी आर री इलेक्टेड, आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब ये पॉलीगमी यूसीसी का फर्स्ट स्टेप माना जा रहा है, यानी एक कॉमन सिविल लॉ सिस्टम जिसमें शादी, तलाक, इनहेरिटेंस सब कुछ रिलीजन न्यूट्रल होगा। अब ये समझते हैं कि ये आसाम कर क्यों रहा है। फर्स्ट, जेंडर जस्टिस। एक से ज्यादा शादी का बर्डन अक्सर लड़कियों को हैंडल करना होता है, तो ये जेंडर जस्टिस भी हो सकता है। सेकंड, यूनिफॉर्मिटी इन सिविल लॉज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट मैरिटल लॉज, सो आसाम इज ट्राइंग टू क्रिएट अ कॉमन फ्रेमवर्क फॉर एवरी रिलीजन। थर्ड, पॉलिटिकल सिग्नलिंग। 2026 में इलेक्शंस आर अप्रोचिंग इन आसाम, तो यूसीसी का प्रॉमिस एक बड़ा पॉलिटिकल पिच बन सकता है आसाम में। आइए जानते हैं कि क्रिटिक्स क्या कह रहा है इस बारे में। ऑपोजिशन का क्लेम है कि ये बिल रिलीजियस पोलराइजेशन क्रिएट करेगा और गवर्नमेंट का काउंटर है कि लॉ सब पे इक्वल होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आसाम पॉलीगमी बैन यूसीसी की डायरेक्शन में सबसे बड़ा स्टेट लेवल मूव है। सपोर्टर्स कह रहे हैं जेंडर जस्टिस, ओपोनेंट्स कह रहे हैं पॉलिटिकल एजेंडा, लेकिन सच क्या है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से लेंस से देखते हैं। पर एक बात क्लियर है, आसाम ने इस नेशनल डिबेट को एक नया मोड़ जरूर दे दिया है।